हेलो दोस्तों, वेलकम टू लर्न एंड ग्रो विद श्वेता। मैं श्वेता सिंह अपने चैनल के माध्यम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एग्जाम्स की तैयारियों में लगे हुए होंगे। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 4.0 जिसकी तैयारी हम लोग सब लोग कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट चैनल पर अपलोडेड है, जिसमें साइंस के, जीएसटीके के, हिंदी के प्रैक्टिस सेट चैनल पर अपलोडेड हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर के ज़रूर उसको देखिएगा, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है वो जितने भी प्रैक्टिस सेट अपलोड किए गए हैं। और बाकी अभी तो टाइम है बीपीएससी टीआरई 4.0 में। अभी तो देखिए आपका 3.0 का भी देखिए ओएमआर आउट हुआ है, तो अभी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो लेकिन आपके पास टाइम तो है, लेकिन उसको हमें मतलब वेस्ट नहीं करना। अगर हमारे पास समय है तो हमें उसको पढ़ने में लगाना है, और इतना पढ़ना है कि जो भी हम फॉर्म भरते हैं, जो भी हम वैकेंसी में पार्टिसिपेट करते हैं, वो वैकेंसी में हमारा फुल एंड फाइनल सिलेक्शन हो जाए जो है। तो चलिए, अभी हम लोगों ने क्या करा हुआ है, अभी हम लोग जो सीरीज़ लेकर के चल रहे हैं वो हिंदी के प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ लेकर के चल रहे हैं। अभी आपको इधर में कुछ दिनों तक में जो है हिंदी के कॉन्टिन्यूअस आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, सीरीज़ मिलेगी, कुछ हो सकता है क्लासेस भी मिले, जिसमें आपके मैक्सिमम डाउट्स क्लियर कराने की कोशिश भी की जाएगी, और प्रैक्टिस सेट तो अपलोड होगा ही होगा। तो हम अपना आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। आज के हमारे वीडियो का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि किस वर्ड में हलंत का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि हलंत क्या होता है कि जैसे आपने, अब ऐसा तो है नहीं कि आप बिल्कुल अनभिज्ञ, आपको बिल्कुल नहीं पता है कि हलंत क्या होता है। हलंत आपका होता है जब भी कोई भी लेटर आप लिखते हैं हिंदी में, कोई भी अक्षर, कोई भी वर्ड लिखते हैं, नीचे आप ऐसे ऐसे तिरछी एक रेखा खींचते हैं, तो वो आपका हलंत होता है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हलंत का प्रयोग हम कब करते हैं। तो जब भी क्या होता है कि इसका आंसर ये है कि वर्ड को बिना स्वर के प्रयोग करने के लिए, क्योंकि कोई भी वर्ड है उसमें स्वर होता ही होता है। क ख ग घ, तो आ रहा है, का खा गा घा आ रहा है, तो हर कोई भी आपका वर्ड है तो उसमें आपका स्वर होता ही होता है। तो जब इस बिना स्वर के इसका इस्तेमाल करना है तो वहाँ पर उसको हाफ करने के लिए, आधा करने के लिए, स्वर को हटाने के लिए हलंत का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इलायची बांटना का क्या अर्थ होता है। तो इलायची बांटना का अर्थ होता है, यहाँ पे इलायची देने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे होता है इलायची बांटने का अर्थ होता है दावत देना, इनवाइट करना, किसी को बुलाना। और अगला क्वेश्चन है कि कौन सा वर्ड है जिससे शब्द नहीं बनते हैं। यहाँ पे मतलब आपसे कहा जा रहा है कि जिनसे आपकी शुरुआत, मतलब किसी शब्द की शुरुआत इन वर्डों से नहीं हो सकती, मतलब इनसे कोई नया वर्ड नहीं बन सकता है। तो इनको देखिए हम उच्छिप्त वर्ण कहते हैं। आप ये देखिए कि ये जो आपका अड़ है, इससे कभी भी कोई नया शब्द प्रारंभ नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है अर्धस्वर। अर्धस्वर की कैटेगरी में हम किन वर्डों को रखते हैं। तो अर्धस्वर की कैटेगरी में हम रखते हैं या और वा, ये अर्धस्वर कहलाते हैं। अगला है कि मूल स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो मूल स्पर्शी व्यंजन आपके होते हैं 25, 25। 25 कौन से होते हैं, आपने क ख ग पढ़ा होगा। तो क ख ग घ अंगा, च छ ज झ इञा, ट ठ ड ढ अड़ा, त थ द ध न, और प फ ब भ म। तो ये क से म तक के आपके जो बनते हैं, ये आपके 25 जो है मूल स्पर्शी व्यंजन होते हैं। अब कुल व्यंजन कितने होते हैं। कुल व्यंजन आपके देखिए 33 होते हैं, जिसमें से स्पर्शी व्यंजन आपके हो जाते हैं 25, अंतस्थ व्यंजन आपके हो जाते हैं 4, और ऊष्म संघर्षी हो जाते हैं आपके 4। तो आप देखिए 25 + 4 + 4, ठीक है, तो आपका टोटल हो जाता है 33 व्यंजन। अब इसमें व्यंजनों में कौन से सारे व्यंजन हैं, कौन से स्पर्शी व्यंजन हैं, कौन से अंतस्थ व्यंजन हैं, और कौन से ऊष्म संघर्षी व्यंजन है, इसकी एक क्लास में आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। तो आपको सारा डाउट उसमें क्लियर हो जाएगा कि कहाँ कहाँ कौन कौन से व्यंजन होते हैं और उनको कौन कौन सी कैटेगरी में रखा जाए, ताकि एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन अगर इससे आता है तो आपका वो गलत नहीं होना चाहिए। हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। मैं आशा करती हूँ कि जितना मैंने आपको अभी तक बताया आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो मेरी अगली क्लास का इंतज़ार करिएगा, मैं इस डाउट को भी सॉल्व कर दूँगी। अगला प्रश्न है कि शब्द के आधार पर भूख शब्द कौन सा भेद है। मतलब कि आपको बताना है, ग्रामर में बताना है आपको कि जो भूख है ये क्या है जो है। तो ये आपका होता है, एक तो ये संज्ञा है, और संज्ञा में भी ये भाववाचक संज्ञा है।
इससे आपका भाव व्यक्त होता है, तो भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो इसमें जो रेखांकित शब्द है वो है आज़ादी, और इसमें आपको संज्ञा बतानी है। तो या आपको इसमें बताना है कि कौन सा भेद है, क्या शब्द है, कौन सा प्रकार है संज्ञा, वो आपका, तो वहाँ पर भी आपका जवाब हो जाता है। भाव की बात हो रही है। आज़ादी कोई ऐसा गिफ्ट तोहफा इस तरह से नहीं है जो हम अपना रैप करके आपको दे सकते हैं, ये एक भाव होता है जो है। तो शब्द के आधार पर भूख शब्द भी भाववाचक संज्ञा है, और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा में जो आज़ादी शब्द है ये भी भाववाचक संज्ञा में ही आता है। अगला प्रश्न है कि निर्धन, निर्धन में कौन सा समास है। तो निर्धन में आपका एक तो तत्पुरुष समास है, और तत्पुरुष में भी अपादान तत्पुरुष समास का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए वर्तनी का क्वेश्चन है। आषाढ़ को ऐसे लिखा जाता है। आषाढ़ को लिखने का जो सही तरीका होता है आषाढ़, उसको आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रविशेषण के उदाहरण। कुछ आपके पास प्रविशेषण के उदाहरण है। मैंने आपको बताया था कि पिछली क्लास में कि प्रविशेषण वो होते हैं जो विशेषण की विशेषता बतलाते हैं। जो विशेषण की विशेषताएं बतलाते हैं उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं, यानी कि एडवर्ब। एडवर्ब हम कहते हैं जो एडजेक्टिव की विशेषता बताते हैं उन्हें हम एडवर्ब कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। देखिए यहाँ पर ये है कि वह काला है, तो यहाँ पे उसकी विशेषता तो काला है। वह सुंदर है, उसकी विशेषता सुंदर है। वे रजाई लाए, तो वे सुंदर रजाई लाए, तो ये तो वहाँ पे विशेषता हो जा रही है ऑलरेडी ही। रज़ाई की विशेषता हो गई कि वो सुंदर लेके आए हैं, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कि उस विशेषता की भी विशेषता जो बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है। वह बहुत काला है, वह बहुत सुंदर है, वे बहुत सुंदर रज़ाई लाए। तो यहाँ पर ये जो बहुत शब्द हैं ये आपके प्रविशेषण के उदाहरण होते हैं जो है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको प्रविशेषण काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब यहाँ पर एक आपका क्वेश्चन है कि विनायक का पर्याय है, यानी कि कभी कभी गणेश का पर्यायवाची विनायक होता है या विनायक का पर्यायवाची गणेश होता है, ये आपको पता होना चाहिए जो है। नेक्स्ट है कि कौन सा शब्द देशज नहीं है। देशज मतलब आपका ये जो देशज मतलब आपका जो आपके ही देश का है, और बाकी और जो विदेशज होते हैं यानी कि जो देश से बाहर से कहीं से लिए जाते हैं, जैसे ढिवरी, ढोर, पगड़ी, पुष्कर। इस तरह से आपके अगर 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने हों और आपको बताना हो कि इन चारों में से कौन सा देशज नहीं है, तो देशज जो नहीं है वो है पुष्कर। पुष्कर देशज नहीं है। ढिबरी, ढोर, पगड़ी ये सब आपके देशज शब्दों में आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रूप की दृष्टि से निम्न में कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। अब यहाँ पर समझिएगा ध्यान से, यहाँ पर ऐसे ही डिटेल में आपको इसको समझना है कि रूप की दृष्टि से निम्न में कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। तो जब इस तरह से पूछा जाएगा तो आपको पता हो, अगर ये पता है कि रूप की दृष्टि से कौन कौन से भेद हैं तो आप तुरंत जान लेंगे कि कौन सा भेद नहीं है। और ऑप्शन इस तरह से आपके सामने है: मूल, स्थानीय, यौगिक और साधारण। तो जिसमें से जो 3 भेद होते हैं वो मूल है, स्थानीय है और यौगिक है। चौथा जो आपका लिखा हुआ है साधारण, ये आपका क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। अगला प्रश्न है अंत्योदय का संधि विच्छेद आपको करना है। तो अंत्योदय का संधि विच्छेद है अंत्य धन उदय। आधा न और आधा त का इस्तेमाल होगा, अंत्य धन उदय। इससे आपका मिलके बन जाएगा अंत्योदय। अगला है कि मुकदमा। मुकदमा ये किस भाषा का शब्द है। तो मुकदमा जो है वो अरबी भाषा का शब्द है। और आप ये भी ध्यान रखिएगा, जहाँ पे क के नीचे एक हल्की सी बिंदी लगी होती है उसे हम नुक्ता कहते हैं। तो अगर नुक्ता लगा हुआ शब्द आपको मिलता है तो मैक्सिमम होता है कि वो अरबी भाषा का शब्द होता है। अगला प्रश्न है कि बैन का तत्सम है। बैन एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम शब्द है वो होता है वचन। अगला प्रश्न है कि पदों की प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद माने गए हैं। आपने समास पढ़ा होगा, ज़रूर से पढ़ा होगा, और नहीं तो मौका मिलेगा तो हम आपको समास के ऊपर पर एक अच्छा वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। अभी हम यहाँ समझते हैं कि पदों की प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद माने गए हैं।
तो पदों की प्रधानता के आधार पर, यानी कि प्रथम पद प्रधान है या द्वितीय पद प्रधान है या दोनों पद प्रधान है, इस आधार पर जो समास के भेद माने गए हैं वो 4 माने गए हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास, जिसमें से कि बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है। बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं और तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रधान होता है और अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है। और आप ये देख पा रहे होंगे कि मैंने बहुत डिटेल में इसको आपको यहाँ पे लिख रखा है। अगर आपने वैसे नहीं भी पढ़ा है तो आप इस तरह से तो ज़रूर समझ जाएंगे। अगला प्रश्न है कि समास के भेद कितने होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि समास के मुख्यतः कितने भेद होते हैं तो आप उसको बताएंगे 4। और अगर आपसे पूछा जाए कि पदों की प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं तो वो होते हैं 4। अगला प्रश्न है कि दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था, वाक्यांश के लिए एक शब्द है और इसका उत्तर है सदावर्त। दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था, वाक्यांश के लिए एक शब्द, आंसर है सदावर्त। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि हमने हिंदी के इतने इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट को आज सॉल्व किया है, इनके क्वेश्चंस को पढ़ा है, समझा है। अगर आप एक सीरियस विद्यार्थी हैं, सचमुच में आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल गलती मत करिएगा, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। और अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती है। अगर आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, मैं आपको डायरेक्ट लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगी। आपको ये जो भी मतलब कंटेंट मैं यहाँ प्रोवाइड कर रही हूँ पूरे यूट्यूब में ढूंढ लीजिएगा, इस तरह से आपको कहीं नहीं मिलेगा जो है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इसको ज़रूर तैयार करेंगे, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बेनिफिशियल, बहुत ज़रूरी है। बाकी बस अब आपसे फिर मिलेंगे किसी और बेहतरीन वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मेरे चैनल को अपना सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको सुविधा होगी कि जब भी कोई नया वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड करती हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाती है। देन थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो। थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि, टेक केयर, शबा खैर, बाय बाय, टेक केयर।